तो दोस्तों बात करें जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कंपनी में 2 दिन तक पॉजिटिविटी बनी रही, लेकिन आज आप देख सकते हैं 1.5-2% के आसपास गिरावट मिली है और शुरुआती दिन में तो यह 2% तक टूट चुका था। मतलब कि शुरुआती दिन में ही रिटेल निवेशक ने यहां पर बहुत ही बड़ी प्रॉफिट बुक की है और सेलिंग प्रेशर की वजह से देख सकते हैं गिरावट हुई है। लेकिन दोस्तों आप कितना यहां पर बेच सकते हैं और जितना ज्यादा आप बेचेंगे उतना ही ज्यादा दोस्तों ऑपरेटर इस कंपनी को शेयर को खरीदेंगे, क्योंकि यह शेयर दोस्तों बहुत ही जल्द एक बड़ी बुलंदियों पर जाने वाला है। कंपनी लगातार अपने कर्जे को चुका रही है और साथ में दोस्तों अपने क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट भी अब शानदार निकाल कर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों जब इसने क्वार्टर 4 के रिजल्ट सर्दियों वाले सीजन के बेस्ट निकाल कर दिए हैं और दोस्तों आपको भी पता है सर्दियों में बहुत ही कम बिजली कंजप्शन होता है, लेकिन दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट के सीजन आपको भी पता है कि यहां पर पूरी तरह से गर्मियों के होते हैं और उसमें दोस्तों बिजली प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब कि खर्चा बहुत ही होता है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर इस कंपनी का रेवेन्यू डेवलप होगा और रेवेन्यू डेवलप होगा तो दोस्तों कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है और इसी वजह से जितने भी बड़े ऑपरेटर हैं वो जितनी ज्यादा आप यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ाएंगे, जितना प्रॉफिट बुक करेंगे उतना ही ज्यादा दोस्तों वो होल्ड करेंगे और दोस्तों जब यहां पर कंपनी में कुछ बड़ा यहां पर पॉजिटिव अपडेट आएगा तो भारी भरकम खरीदेंगे इस शेयर को और दोस्तों लगातार 5-5% का सिलसिला इस कंपनी में कभी भी चला सकते हैं। मतलब कि कंपनी में पॉजिटिविटी कभी भी बन सकती है क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट और बजट की वजह से, तो उसकी वजह से इस कंपनी में दोस्तों जो भी ऑपरेटर यहां पर होल्ड कर रहा है वो बड़ा प्रॉफिट यहां पर निकाल लेगा। और आने वाले दिनों में दोस्तों अगर यह कंपनी 30 रुपए तक के भी टारगेट देती है तो बड़े ऑपरेटर 30 रुपए पर वहां पर सेल करेंगे और बड़ा प्रॉफिट यहां पर अपना लेंगे और जितना भी दोस्तों बड़ा प्रॉफिट वो अपनाएंगे तो दोस्तों उतनी तो यहां पर गिरावट आएगी। अगर 30 रुपए पर भी चला गया तो दोस्तों उनके बेचने की वजह से ये 25 पर आएगा और फिर दोस्तों उन्होंने यहां पर फिर खरीदारी करेंगे और फिर से वही बड़े मूविंग एवरेज बनेंगे। जैसा कि दोस्तों आप 6 महीने से देखेंगे तो कंपनी में आपको अप डाउन का ट्रेंड मिल रहा है और दोस्तों इसमें ही बड़े ऑपरेटर की चाल छिपी हुई है। मतलब कि जब यह यहां पर इस टाइम खरीदते हैं तो दोस्तों इतने पोजीशन बन जाती है और यहीं पर दोस्तों वो खरीद लेते हैं, फिर गिरावट होती है और यहां पर खरीदते हैं, फिर इसमें उछाल आ जाती है, फिर इसमें गिरावट होती है, फिर खरीदते हैं और फिर उछाल आ जाती है और फिर प्रॉफिट वो कर लेते हैं। तो ऐसा देख सकते हैं वो कुछ ट्रेंड कर रहे हैं और देखा जाए तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का यहां पर सिलसिला चल रहा है। इस वाले रैली पर खरीदते हैं और यहां पर बेच देते हैं और जैसे ही दोस्तों ये कंपनी अगर साइडवेज वगैरह होती है तो और भी होल्डिंग वो बढ़ा लेते हैं। तो कुछ ऐसा सिलसिला देख सकते हैं कंपनी में चल रहा है और बहुत ही जल्द दोस्तों ये ट्रेंड अब आपको यहां पर बदल गया है साइडवेज पर और दोस्तों बॉक्स पैटर्न को ये जैसे ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ी रैली दोस्तों कंपनी में बहुत ही जल्द आने वाली है। तो ऐसा ट्रेंड दोस्तों कंपनी में अगर आप लेना चाहते हैं 200 रुपए का 200% का प्रॉफिट तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को होल्ड करें और एक बड़ा प्रॉफिट यहां से आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है कंपनी को एएसएम के स्टेज फर्स्ट में रखा गया है, वो भी लॉन्ग टर्म में, लेकिन इस कंपनी पर दोस्तों कल एक्शन लिया जाएगा सेबी के द्वारा और दोस्तों 19 तारीख को एएसएम लिस्ट का रिव्यू चलेगा और उसमें दोस्तों अगर इस कंपनी का नाम आता है तो इस कंपनी को एग्जिट कर दिया जाएगा एएसएम की लिस्ट से। अगर कल नहीं मिलता है ये अपडेट तो दोस्तों 20 तारीख को या फिर कल देर शाम को ये अपडेट मिल सकता है कि कंपनी को एएसएम के लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ये अपडेट दोस्तों जैसे ही आएगा तो कंपनी में एक बड़ी खरीदारी के सिलसिले चलेंगे और कंपनी पॉजिटिविटी में चली जाएगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं 14 जून 2024 को डाला गया था स्टेज फर्स्ट में और मतलब कि यहां पर अब 14 जुलाई भी निकल गया है और प्लस 4 दिन भी यहां पर दोस्तों ऊपर हो चुके हैं, मतलब कि 1 महीना और 4 दिन ऊपर हो चुके हैं और अभी भी एक्टिव मोड पर है। तो दोस्तों कल के दिन में सेबी एक्शन लेती है तो ये कंपनी एएसएम के लिस्ट से बाहर होते दिखाई देगी और एक बड़ा मोमेंट इस कंपनी में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों दूसरी कंपनी है जेपी एसोसिएट और इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुक तो हुआ है कई बार, लेकिन दोस्तों फिर भी इस कंपनी में यहां पर खरीदार के यहां पर माहौल बने और ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने दोस्तों पॉजिटिविटी बनाई और 5% के अपर सर्किट में लोग हो गई, क्योंकि जो यहां पर दोस्तों न्यूज चल रहा है अडानी ग्रुप का उसकी वजह से दोस्तों देख सकते हैं इस कंपनी में बड़ी खरीदारी है और इसी वजह से आज भी इस कंपनी ने 5% के अपर सर्किट लगा दिए हैं। लेकिन दोस्तों बात की जाए एनएससी के प्लेटफॉर्म पर तो आप देख सकते हैं 228 लाख के आसपास में आज इसमें वॉल्यूम बना है जिनमें से 60% डेली ट्रेड मिला है, मतलब कि खरीदार भी बहुत ही अच्छे इस कंपनी में मिले हैं। लेकिन कंपनी में आज आप देख सकते हैं एम ऑर्डर नेगेटिव में बनता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी के दोस्तों अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब कि फाइनेंशियल रिजल्ट को देखें तो कंपनी ने पिछली बार जो यहां पर जून क्वार्टर का मतलब कि क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट दिया था उसे आप देख सकते हैं 28 जुलाई को निकाल कर दिया था। मतलब कि कंपनी दोस्तों इस जुलाई के लास्ट तक अपने रिजल्ट निकाल कर दे सकती है, जो दोस्तों यहां पर एक बड़ा ट्रेंड ये कंपनी का निकल कर आ सकता है। लेकिन दोस्तों रिजल्ट भी कैसे आ सकते हैं इस कंपनी के, उस पर भी डिस्कस हमने कल भी किया था और आज के दिन में फिर से बताना चाहूंगा कि अगर यहां पर आप मार्च से जून का आंकड़ा यहां पर देखेंगे तो दोस्तों कंपनी से कुछ यहां पर आपको अपडेट जरूर मिलेगा और कंपनी के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं वो भी प्रेडिक्शन आप खुद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी आपको भी पता है 2023 से पहले बहुत ही ज्यादा कर्जे में भी थी और दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़े यहां पर दोस्तों ऑर्डर भी मिल रहे थे इसी सेक्टर में, मतलब इसी सीजन में। तो इसकी
उसकी वजह से कंपनी में दोस्तों आप देख सकते हैं अब पॉजिटिविटी आई है। और आप देख सकते हैं 2021 में डाउन आया था रिजल्ट, फिर उसके बाद मार्च से और जून में देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहां पर अपडेट आया था। मतलब 1400 करोड़ से सीधा ही 1800 करोड़, फिर 1300 करोड़ से सीधा 1700 करोड़। तो अब की बार दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 1500 करोड़ से लगभग 2000 करोड़ तक के भी आंकड़े कंपनी निकाल कर सकती है, क्योंकि दोस्तों कंपनी में अब बहुत ही बड़ी खरीदारी हुई है शेयर की क्वार्टर फर्स्ट के सेशन में, और उसकी वजह से म्यूचुअल फंड ने भी दोस्तों तगड़ी एंट्री इस कंपनी में मारी है। तो उसकी वजह से इस कंपनी में दोस्तों 2000 करोड़ तक के रेवेन्यू अब की बार जनरेट हो सकते हैं, और दोस्तों शानदार ये कंपनी रिजल्ट्स अपना निकाल कर दे सकती है। पिछले क्वार्टरली में आप देख सकते हैं लगभग 600 करोड़ का रिजल्ट निकला था, और पिछली बार इसने 44 करोड़ का लॉस कराया था। तो अब की बार दोस्तों अगर ये 192 करोड़ से भी यहां पर 200 करोड़ का भी रिजल्ट निकाल कर दे देती है जून में, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का रिजल्ट है पॉजिटिव आया है, तो इसके भी बराबर यहां पर चल जाएगा। लेकिन दोस्तों 600 करोड़ भी आता है तो समझ लेना कि कंपनी के बहुत ही भयंकर रिजल्ट पॉजिटिव में निकल कर आए हैं। तो वहां से दोस्तों कंपनी में पॉजिटिविटी बनेगी और कंपनी शानदार स्कोप खड़ा करते दिखाई दे जाएगी। और दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, और एफआई ने देख सकते हैं अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। लेकिन दोस्तों कंपनी के आप यहां पर ग्राफिकली देखेंगे इस कंपनी के रेवेन्यू वगैरह को, तो आप देख सकते हैं कंपनी 2020 में थी 3283 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन उसके बाद देख सकते हैं बढ़ते बढ़ते ये मात्र 4-5 सालों में 6732 करोड़ हो गई है। मतलब कि कंपनी ने अपना रेवेन्यू भी यहां पर डेवलप कर लिया है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह देख सकते हैं अभी तक 24% आपको मिल रही है पिछले कई क्वार्टरली से। लेकिन दोस्तों आप प्रमोटर की होल्डिंग में देख सकते हैं ये भी बरकरार है 80% के आसपास ही। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर देख सकते हैं अभी भी वही बन रही है। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग में दोस्तों देख सकते हैं अभी तक ये पॉजिटिविटी बन रही है कि यह अभी तक आपको न्यूट्रल बनता दिखाई दे रहा है। उसके बाद म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में देख सकते हैं 0.010% से 0.17% के आसपास देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहां पर अपडेट मिल रहा है जून का। लेकिन दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की जो स्कीम इंक्रीज है वो 2 से 4 यहां पर हो गई है। मतलब कि पहले तो इसमें 2 ही म्यूचुअल फंड थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं 4 इसमें म्यूचुअल फंड हो चुके हैं। मतलब कि अब की बार जो चेंजेज आया है वो 2 आया है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में। लेकिन जो यहां पर एफआई और डीआई हैं वो दोस्तों अब की बार इंक्रीज तो नहीं हुए हैं, लेकिन दोस्तों अपने शेयर होल्डिंग में बढ़ोतरी जरूर की है एफआई ने, जो दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी का निकल कर आया है। लेकिन दोस्तों बात की जाए कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कंपनी के ईएमए और एसएमए के अनुसार कंपनी में गिरावट का सिलसिला ज्यादा देखने को मिल रहा है। बीआरएस में आप देख सकते हैं 12 पॉइंट है और बुलिश में 4 पॉइंट है। मतलब कि गिरावट की संभावनाएं और भी बन सकती हैं। तो कल जो यहां पर पीवोट आपको बताए थे उनमें पहला सपोर्ट देख सकते हैं 18.5 का था, और उसको ही यह ब्रेक डाउन कर गया है। अगर कंपनी में और भी गिरावट होती है तो यह 18 रुपए तक के लेवल टच कर सकती है, लेकिन उछाल के ट्रेंड होते हैं तो यह वही 18-19 रुपए के रेंज में घूमते दिखाई दे जाएगी। लेकिन अब आप देखेंगे कंपनी में दोस्तों एक तो ये सपोर्ट बन रहा था जिस पर यह कंपनी ने एक बाउंस बैक दिया था। लेकिन दोस्तों रेजिस्टेंस की बजाय यहां पर कंपनी के अगर आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो इसके अनुसार भी कंपनी भी एक बड़ा मूवमेंट निकाल कर देने वाली है। तो अब दोस्तों यहां पर आ गया है टाइम जब यह कंपनी दोस्तों इसी वाले ट्रेंड लाइन पर एक बड़ा स्कोप खड़ा करती दिखाई देगी। हो सकता है कि दोस्तों कंपनी कुछ टाइम यहां पर मतलब कि बजट के आसपास तक यहीं कंसोलिडेट करते दिखाई दे, और जैसे ही शानदार बजट आता है तो यह 21 को ब्रेकआउट करेगी और दोस्तों बहुत ही बड़े पैटर्न यहां पर बना सकती है। तो कुछ ऐसी रैली की आशंका दोस्तों कंपनी से यहां पर लगाई जा रही है। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए यह वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एनरोल कर सकते हैं।